अरबाज खान ने सवाल किया है, भाईजान गिरगिट या छिपकली को मारना कैसा है, क्या इनको ख़त्म करने पर सवाब मिलता है? इस पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें मालूम हो जाए। तो यह वीडियो उन्हीं के सवाल पर। सवाल है, कौन से जानवर को मारना सवाब है? ऑप्शन हैं, पहला सांप को, दूसरा बिच्छू को, तीसरा गिरगिट को, चौथा चूहे को। इसका सही जवाब है गिरगिट और छिपकली को मारना सवाब है और हदीस से साबित है। और हाँ, सांप और बिच्छू को मारना वाजिब है क्योंकि इनसे जान का खतरा है, इसलिए अगर ये घर में दिखाई दे तो इनको मारना वाजिब है, वरना यह आपको या आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन छिपकली और गिरगिट को मारने पर सवाब है, जिसका हदीस में जिक्र मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई छिपकली या गिरगिट को एक वार में ख़त्म कर दे तो उसे 100 नेकियां मिलेंगी, अगर दूसरे वार में ख़त्म करता है तो उसे उससे कम नेकियां मिलेंगी। और इसी तरह जैसे जैसे वार बढ़ते जाएंगे नेकियां कम होती जाएंगी। ये क्यों? क्योंकि हमारे नबी तमाम मखलूक़ात के लिए रहमतुल आलमीन है। छिपकली गिरगिट को मारने का हुक्म है, लेकिन पहले वार में मारने पर नेकियां इसलिए ज़्यादा हैं ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और वो फ़ौरन ख़त्म हो जाए, क्योंकि छिपकली और गिरगिट जैसे जानवरों की फितरत में इंसानी दुश्मनी है, जो कि तब पता चली थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। यह गिरगिट उस आग में फूंक मारने लगा, लेकिन उस आग के मालिक अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया कि वो जिस्म जला देने वाली आग भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और आराम याफ्ता हो गई। और यह गिरगिट छिपकली देखा जाए तो बहुत जहरीले होते हैं। ये किसी खाने पीने की चीज़ में गिर जाएं तो उससे इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए आपके घर में अगर छिपकली या गिरगिट दिखे तो उसे फ़ौरन ख़त्म कर दो, इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। और सांप और बिच्छू का हुक्म तो यहाँ तक है कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज की हालत में कोई सांप या बिच्छू दिखाई दे तो नमाज तोड़कर पहले उसे ख़त्म करो, वरना वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है और किसी की जान जा सकती है। इसलिए नमाज छोड़ो, पहले उसे मारो और बाद में सुकून से नमाज मुकम्मल करो। यही हुक्म बाकी के नुकसान पहुँचाने वाले जानवरों के लिए है। लेकिन बिला वजह जंगल में जाकर सांप बिच्छू को पकड़ पकड़ कर मारना ये ठीक नहीं है। और हाँ, ये भी ध्यान रखो कि जैसे कुछ नादान बच्चे गिरगिट को एक डोरी से बांधकर तड़पा तड़पा कर मारते हैं तो यह गलत है, उनको रोको, क्योंकि इस्लाम में किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाना पसंदीदा अमल नहीं है। इससे सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह मिलेगा। गिरगिट से कोई दुश्मनी नहीं है, बस वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके नुकसान पहुंचाने से पहले पहले तुम उसको एक ही बार में ख़त्म कर दो। लेकिन धागे से बांधकर उसको गली गली में घुमाना यह इस्लाम का तरीका नहीं है। लिहाजा ऐसे नादान बच्चों को ऐसा जुल्म करने से रोकें। लेकिन यह भी एक अजीब बात कुछ लोगों ने समझ ली, जो कि मेरे ख्याल से बताना ज़रूरी है कि कुछ लोग 100 नेकियों के लिए गिरगिट को मारते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। कोई कहे गिरगिट या छिपकली को क्यों मारते हो, तो बड़े शौक से कहेंगे भाई सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? 100 नेकियाँ। अरे नमाज पढ़ो ना, 3 करोड़ 35 लाख नेकियाँ मिलेंगी एक ही बार में। लेकिन नहीं, नमाज तो पत्थर तोड़ने के बराबर लगती है, जबकि इस्लाम में सबसे आसान अमल ही नमाज है। रोज़ा नमाज से ज़्यादा मुश्किल है, ज़कात रोज़े से ज़्यादा मुश्किल है और हज ज़कात से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन पता नहीं क्यों जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा करने के लिए कहा गया है उसे सबसे कम करेंगे, और जो ना तो सुन्नत है ना फ़र्ज़ है उसके पीछे भाग रहे हैं। मारो छिपकली गिरगिट को, लेकिन नमाज को मामूली मत समझो, यह फ़र्ज़ है और माफ़ नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। ज़िंदा रहा तो अस्सलाम वालेकुम।